गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल रात हम उस कैंप साइट फॉरेस्ट नहीं फ्रीडम शोर्स में थे, वो कार्मेन में था। और ये आज हम मरीदा के पास आए हैं, जहाँ हमें रास्ते में एक जगह मिली थी। यह है रास्ता सड़क, वो है रास्ता सड़क और ये जगह। रात हो गई थी, फिर से हम सोचे चलो यही सही। अब क्या करें, जितनी रात होते जाती है उतनी रात हम अंदर इंटीरियर्स में जाते जाएंगे तो खतरा बढ़ता है। तो हमने सोचा कि यहीं पे रोक लेते हैं रात को। आपको दिखा दूं कि आज रात की जो फैसिलिटीज़ है एवरी नाइट चेंज होते रहते हैं। बेलीज तक हम जा रहे हैं अभी। इसके बाद तो मकसद वही है, 3 रोटरी क्लब्स के वहाँ पे टॉक्स ऑर्गेनाइज हुए हैं, जहाँ पर हम वहाँ पे उनके साथ अंगदान के बारे में बात करेंगे और उनकी जो योगदान है इस जागरूकता को आगे बढ़ाने के लिए अपने ही देश में, ताकि लोग जी पाए, कुछ लोग जी पाए। पर वहाँ पहुँचने के लिए बहुत सारे कुछ करने पड़ते हैं। मकसद को देखकर ज़िंदगी हसीन लगती है। अगर इसी ज़िंदगी को देखें, इसकी आदत नहीं है हमारी, पर आदत हो रही है। बहुत लोगों की है यही आदत। ऐसे ही लोग जीते हैं, करोड़ों लोग। अगर वो जी पाते हैं खुशी खुशी, तो हम क्यों नहीं। बस यही मन में सोच के हम आगे बढ़ते हैं। कार्ति और गौतमी का ये जो घर है, आप इनको भी फॉलो कीजिए अगर हो सके। कभी कभार वो भी पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम में या फेसबुक पे। यूट्यूब पे शायद है नहीं ये लोग। होम ऑन विंग्स है उनका जो हैंडल इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। इनका घर थोड़ा ज़्यादा सिक्योर है क्योंकि अंदर है, लॉक्ड है, कुछ सब कुछ हो सकता है। और हमारा बाहर से भी एक्सेस हो सकता है अगर किसी को आकर गलत काम करना हो तो इसलिए हमने ऐसे फॉर्मेशन किया है जहाँ पे हम अंदर और वो बाहर की तरफ। तो अंधेरे में हम दिखते ही नहीं है, सिर्फ ये दिखते हैं। चलो ये प्लानिंग है, जब ये नहीं होते, हम अकेले होते हैं तो कुछ और प्लानिंग चलता ही रहता है सेफ्टी और सुरक्षा के लिए। ये है वो जगह, मिरादोर का नाम है उनका। ये यहाँ पे एक प्राचीन सभ्यता है, मायन सभ्यता करके। और उनके जो पुराने शहर है, जैसे हमारे मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे हमारे प्राचीन सभ्यता हैं, उनकी भी एक सभ्यता है जो मायन कहलाते हैं। और उस सभ्यता से जुड़ा हुआ ये कुछ प्राचीन कला जो अभी भी यहाँ पर क्या कहते हैं, फूले हैं, फले हैं। और ये देखो जी, हमारा अलार्म क्लॉक सुबह सुबह उठा दिया जोर शोर से चिल्ला के। इस दुकान के अंदर हम ले जा रहे हैं आपको। ये हैं पेड्रो। गुड मॉर्निंग, बुenos días। बुenos días, बुenos días का मतलब है गुड मॉर्निंग। तो ये मायन कला की एक उदाहरण है। बहुत सारी चीज़ें इनको इस इलाके में वो उनके पूर्वज थे और उनकी कलाओं को अभी तक उन्हें बरकरार रखे हैं। और यहाँ पे ऑफ कोर्स पर्यटकों को भेजते हैं। मधुमक्खी का इनका अपना खुद का फार्म है बाहर, और मधुमक्खी वहाँ फार्म से सीधा बोतलों में यहाँ पर बेचते हैं, इसलिए बोतल अलग अलग होते हैं। और ये जो बोतल है ना, काफ़ी महंगा है ये, और ये दाम सेम है पर क्वांटिटी आप देखा, क्योंकि इसमें ऐसे मधुमक्खी की जो मधु है वो मधुमक्खियाँ काटती नहीं है। अभी दो तरीके के मधुमक्खी होते हैं, एक जो काटता है, दूसरा जो नहीं काटता है पर मधु बनाता है। जो नहीं काटता है ना, उसकी मधु जो होती है काफ़ी पतला होता है। तो ये आँखों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आई ड्रॉप्स। और इस आई ड्रॉप्स के बहुत गुण हैं, जहाँ पर आँखों का जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। ड्राई आइज़ या रेटिना का जो इश्यूज़ होते हैं, जहाँ पर वो डिटैच होते हैं, ऐसे बहुत सारे कुछ। ये प्राचीन ज़माने के आयुर्वेद हैं यहाँ पे इस देश के, है ना। जैसे हमारा आयुर्वेद हुआ करता था, मायन लोगों का अपना ही उस ज़माने का आयुर्वेद उन्होंने भी अपनाया है। इनके तौर तरीके और इनके बहुत सारे जो आदतें हैं भारतवासियों से बहुत मिलती जुलती है। तो मेरा संदेह ये है कि शायद
ये लोग कहते हैं कि ये मायन लोग एक ऐसे पीढ़ी में आके वो गायब हो गए। किसी को पता नहीं इतिहास में वो गायब कैसे हुए और कहाँ हुए, पर जितनी सिमिलैरिटीज जो हमारी सभ्यता में है और उनकी में है, मेरा शक यह है कि वो लोग जहाज पकड़कर सब भारत ही आ गए और यहाँ से उड़नछू हो गए, जो भी वजह हो। पर ठीक है, ये इनका मेडिटेशन रूम। और हाँ, सुबह सुबह हमारे जो आवश्यक काम होते हैं, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मेक्सिको में, जो भी पब्लिक टॉयलेट्स है ना, टॉयलेट का सीट जो है वो गायब होता है, तो इसके ऊपर पैर रख के बैठना पड़ता है, जैसे हमारे इंडियन स्टाइल टॉयलेट्स हैं। तो सीट का ये सिलसिला हम किसी और देश में नहीं देखे। शायद ये सीट यहाँ से चुराया जाता है, क्या पता। पर एनीवे, ये था हमारा वहाँ सुबह का काम, और ये हमारा दंत मंजन का काम यहाँ होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अनिल आप तो ज़िंदगी जी रहे हो। हाँ, जी रहे हैं भाई, पर ज़िंदगी से हम मांगे कम कर लेते हैं, इसलिए ज़िंदगी जीने का एक दिखावा नहीं है, पर एक हकीकत है। जैसे बहुत लोग गांव में ऐसे ही जीते हैं, इतना भी नहीं होता है उनके पास, और तभी खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो मकसद को मद्देनज़र रखते हुए और हमारे खुद की जो कंफर्ट्स को दूर रखते हुए अगर हम जी पाते हैं तो खुशी गारंटीड। पर यह प्रॉब्लम यह है ना कि हम अपना ही देखते हैं पहले, हमारा कंफर्ट, हमारे पास क्या है, हम क्या नहीं कर सकते, हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं गरीब हूँ, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मैं अमीर हूँ पैसों के मामले में। मैं ये कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी खुश है, खुशहाली है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि मकसद है साथ। और अगर मकसद को तय करना है तो जो भी सामने परेशानी, कठिनाइयाँ, खुशियाँ जो भी आती हैं, उसको हंसते हंसते झेल कर आगे बढ़ते हैं। अब ये बाल धूप में गिरे नहीं हैं, ना ये सफ़ेद हुए धूप में। तजुर्बा है भाई, हर किसी का अलग अलग होता है। कुछ लोगों के तजुर्बे से हम सीखते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि हम अपना तजुर्बा बनाते जाएंगे और हम सीखते जाएंगे। जितनी गलतियां करेंगे उतना तजुर्बा बढ़ता है। तो उन लोगों में से मैं अपनी गलतियां कर करके तजुर्बा बढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग मेरे तजुर्बे से सीखना चाह रहे हो, सिखाने के लिए मैं रेडी। सीखोगे? फॉलो कीजिए हमें। कहा था ना मैं, हम यहाँ पर जैसे कायरो में या इजिप्ट में पिरामिड्स होते हैं, यहाँ पर भी मायन के जो कल्चर हैं, जो उनकी पुरानी सभ्यता है यहाँ मैक्सिको में, उनकी भी पिरामिड्स भी हैं और कुछ ऐसे इमारतें हैं जैसे पिरामिड्स। तो उस जगह के, इस इलाके को सैर कराने के लिए, जैसे जंगलों में सफारी व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, यहाँ पर भी गाड़ियाँ हैं। आपको दिखाऊंगा किस तरह की गाड़ियाँ हैं। ये एक म्यूज़ियम की तरह है। ये है इस म्यूज़ियम की पहचान, लैंड रोवर, पुरानी लैंड रोवर गाड़ियाँ जो इसके लिए इस्तेमाल हुई थी, इन जगहों को दिखाने के लिए। आप देखिए, ये लोग इस गाड़ी को रेंट किए हैं और इसको वेलैंड एक्सपीरियंसेस कहते हैं। पुरानी लैंड रोवर्स, इसे रिस्टोर करके इसको अभी भी सर्विस में लगाया गया है। जैसे हमारे देश में ना दार्जिलिंग या दूसरे बाजू वाले देश भूटान में, आसाम में लैंड रोवर्स की तादाद, सिक्किम में भी लैंड रोवर्स की तादाद बहुत ही हैं। और ये पर्यटक इसको किराए पे लेकर अब इस इलाके का सैर करने जा रहे हैं। ये देखिए, प्राचीन काल से ही उस समय के जो गाड़ियां थी, दिस इज़ लाइक अ टाइम मशीन। उस समय जो गाड़ियां थी, लोगों को इस इलाके का सैर कराते पुरानी गाड़ियां इसको रिस्टोर करके यहाँ लगाए हैं। गल्फ
जैसा मेरा स्पॉन्सर है, जो मैं अपने टी शर्ट पे पहना हूँ, वही वहाँ स्पॉन्सर है। These are vehicles that have been used over time trying to take tourists on a drive around these archaeological sites of the Mayans. We're just outside of Merida in southern Mexico. It's like a time machine right here. Vehicles of the time, well preserved. Mostly Land Rovers once they came into the market. Of course, you do have the Rolls-Royce over here. 1959 to 1962. If you're a Land Rover enthusiast, this might excite you. Well, just for the sheer history of this vehicle, it excites me. But as a vehicle, well, as you can see, I'm more a Land Cruiser fan, not a Land Rover fan. It's sort of dark in here, but this obviously has prized possession. It's been protected quite well. The oldest of the lot, Wayland Adventures, vintage car experiences. They take you in these vehicles, इन गाड़ियों में ले जाते हैं और इस इलाके का सैर कराते हैं, and they give you a tour of this area. Obviously sponsored by Land Rover as well, because how many places can Land Rover find with most of their relics in one place? Now, this is a vehicle I'm going to be more interested in. This is their army vehicle, Land Rover, and if you look in England, a lot of these vehicles are now overlanders. Just the right size, they fit in a container. Quite basic, quite similar in parts to the one I have as Gulflander, the DAF Leyland. A lot of these parts fit there as well. But anyway, I hope you enjoyed looking at these beautiful machines. More so for their looks and less for their performance. Because as time goes on, performance changes and increases. Even the Land Cruiser I'm in now, the 200 series, I'm sure is going to be dwarfed in performance by the new ones that come out right after. जिस इलाके में हम जा रहे हैं उसका नाम उक्समल है. उक्समल, UXMAL. ज़रा गूगल करके देखिए और आपको पता चल जाएगा कि उक्समल में खासियत क्या है, किस सभ्यता की जो प्राचीन कालीन इमारतें हैं जैसे पिरामिड्स और उनके मंदिर जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे. रास्ते में पड़ा इसलिए हम रुक गए, पर वी आर ऑन आवर वे टू कैनकून, जहाँ पर रोटरी क्लब ऑफ कैनकून ने हमें दावत दिया है. कल शाम 8 बजे हमारा वहाँ पे टॉक है, तो ये रास्ते में पड़ गया. और एक और चीज़ रास्ते में पड़ता है, वो चिचेन इत्जा है. 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ना, दुनिया के 7 अजूबे, जिसमें ताजमहल भी एक है. तो चिचेन इत्जा उन 7 में से एक हैं, तो वो भी रास्ते में ही पड़ता है. तो पहुंच गए हैं हम यहाँ के टूरिस्ट वाले अड्डों पर, जहाँ पे टिकटें लेनी हैं. जो भी हर पर्यटक का जो स्थान है वो काफ़ी कमर्शियल हो जाते हैं. खाना भी मिलता है, पीना भी मिलता है. पर उक्समल इस जगह का नाम. उक्सल में क्या है, यहाँ पर क्या है देखने को? अब उसकी प्रतिमा या मूर्ति ये है. ये है उक्सल में, जिसको पुरानी सभ्यता जो मायन कहते हैं यहाँ पे, युकतान प्रदेश में, यहाँ मैक्सिको में ये प्रतिमा है. अब आप पूछ रहे हो कि यार ये क्यों दिखा रहे हो, असली वाला क्यों नहीं? चलिए असली वाले के बारे में हम बताते हैं आपको. तो यहाँ पहुँचे थे ना हम, ऑफ कोर्स यहाँ पे शॉपिंग करनी है तो उसका भी ये है. उक्समल.
ये एक आधुनिक बिल्डिंग लग रही है ना। और ये प्राकृतिक पेड़ के सहित बहुत नेचुरल लग रहा है। ये कंक्रीट जंगल लग रहा है, बड़े बड़े दीवार। अब मेक्सिको का जो सरकार ने एक गलती की है, जो मैंने वो इमारत, वो मूर्ति आपको दिखाई ना, उसका जो ओरिजिनल है इसके अंदर है। इसका मतलब यह है कि उस मूर्ति को जेल जैसे इस नए कंक्रीट जंगल से बंद कर दिया है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती यही है। अरे ऐसी मूर्ति जो नेचुरल सराउंडिंग में, घने जंगलों में, हम घने जंगल में हैं, उसे उसी वातावरण में रखना ज़्यादा उचित नहीं होगा जहाँ पर हमें लगे कि हम एक प्राचीन समय में आए हैं। बट इस बिल्डिंग के ज़रिए जैसे एक कॉलेज कैंपस लग रहा है, और बीच में दूर वहाँ पर मुझे उस इमारत की सीढ़ियाँ दिख रही हैं। मुझे देखना ही नहीं है ये चीज़। जैसे ताजमहल को एक दीवार के अंदर बंद रखना, वही हो गया ना। मुझे मंजूर नहीं है भाई, मैं अंदर ही नहीं जा रहा हूँ।